दोस्तों हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। बने रहिएगा आखिर तक। आप देख रहे हैं GDN की ख़ास रिपोर्ट। दोस्तों गाज़ा में जंग की तस्वीरें जितनी दूर से देखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं, उतनी ही बेरहम और खून से लथपथ नज़र आती हैं। गाज़ा की गलियों में फिर से मौत बरस रही है। इसराइल की बमबारी ने एक और कहर ढा दिया है। आज ही की बात है, कम से कम 27 फ़िलिस्तीनी आज ही यानी कि 26 सितंबर को मारे गए हैं। दर्जनों से ज़्यादा ज़ख्मी हुए और मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने के लिए अभी भी रेस्क्यू टीमें मशक्क़त कर रही हैं। चीखें, धुआं और टूटे हुए घर, यही गाज़ा का इस वक्त का खौफनाक मंजर है। इसी बीच दुनिया भर में सियासी हलचल तेज़ हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि वो इसराइल को वेस्ट बैंक को अपने में मिलाने यानी कि एनेक्स करने की इजाज़त नहीं देंगे। जी हाँ, ट्रंप का ये बयान सीधे इसराइल की राजनीति में बवंडर ला रहा है, क्योंकि नेतन्याहू पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव, युद्ध अपराधों, आरोपों और बढ़ती तन्हाई से जूझ रहे हैं, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर मुल्क अब फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वक्त में ट्रंप की ये चेतावनी नेतन्याहू की मुश्किलें और भी बढ़ा देती है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि गाज़ा में मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 65,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हैं और हज़ारों लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। जो ज़ख्मी हैं वो इलाज के इंतज़ार में बैठे हैं, मोहताज हैं। दूसरी तरफ इसराइल में उस हमले में 1139 लोग मारे गए थे और करीब 2000 को हमास ने कैद कर लिया था। आंकड़े सिर्फ नंबर के नहीं हैं, ये हर घर की तबाही है, हर माँ का बेटा खोना और हर बच्चे का बचपन बिखरना जैसा है। इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली खबर आई। दोस्तों, ब्रिटिश चैरिटी ऑक्सफेम ने अपने बयान में कहा है कि उनकी पार्टनर महिला, जिनका नाम, जो संस्था में काम करने वाली थी, मनोवैज्ञानिक संस्था थी, इनका नाम तासनीम है, इजरायली हमले में अपने बच्चों समेत मारी गईं। उम्र सिर्फ 27 साल थी और आपको जानकर हैरानी होगी, तासनीम गर्भवती भी थीं। लेकिन बमों की बरसात ने उनके सपनों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। उनके 5 और 3 साल के बेटे भी इस दुनिया से चल बसे। पति ज़ख्मी हालत में ज़िंदगी और मौत से जंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि तासनीम के लिए ये नया नहीं था। तासनीम ने पिछले साल ही अपने एक बेटे को बमबारी में खोया था, लेकिन फिर भी वो इंसानियत की सेवा करती रहीं और आखिरकार इंसानियत के नाम पर वो ख़ुद भी कुर्बान हो गईं। गाज़ा में राहत पहुंचाने वाले अस्पताल, क्लिनिक और NGO दफ्तर भी अब इजरायली बमबारी के निशाने पर हैं। अल अता महिला संगठन का दफ्तर, PMRS का क्लिनिक और उनका मेडिकल सेंटर सब खाक में मिल चुका है या फिर मिला दिया गया है। ऑक्सफेम की रीजनल कोऑर्डिनेटर, जिनका नाम रूज जेम था, उन्होंने कहा मददगार कभी निशाना नहीं बन सकते। लेकिन हकीकत यही है दोस्तों कि गाज़ा में कोई जगह, कोई इंसान, कोई इमारत अब सुरक्षित नहीं बची है। उधर दुनिया भर से फ़िलिस्तीन की मान्यता को लेकर आवाज़ें उठ रही हैं, लहर उठ रही है। फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सभी मुल्कों ने फ़िलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता देना शुरू कर दिया है, या मान लीजिए दे दी है। अब तक 157 देश फ़िलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं। ये लहर इसराइल की सियासत के लिए बड़ा झटका है। लेकिन सवाल ये है कि क्या मान्यता से हकीकत बदलेगी? क्या फ़िलिस्तीन को सच में आज़ादी और अपना वतन वापस मिलेगा, या ये सब कागज़ों और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा? इस बीच गाज़ा सिटी पर इसराइल का हमला और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। इजरायली आर्मी ने वहाँ के लोगों को चेतावनी दे दी है कि वो रिमाल इलाका और गाज़ा पोर्ट पूरी तरीके से छोड़ दें, खाली कर दें, क्योंकि वहाँ जल्द ही बम बरसाए जाएंगे, मतलब जानें ली जाएंगी। लेकिन सोचिए, लोग कहाँ जाएं? हर कोना, हर गली, हर मोहल्ला तबाही के घेरे में है। अल शिफा अस्पताल तक में ज़ख्मी और मरीज़ों के लिए जगह नहीं बची है, दवाइयाँ नहीं हैं और ना ही बिजली है, ना पानी है। डॉक्टरों के हाथ बंधे हुए हैं और मरीज़ एक एक करके दम तोड़ रहे हैं। उधर दोस्तों, लेबनान भी इस आग की लपेट की लपटों से अछूता नहीं है। इसराइल ने वहाँ भी हवाई हमले किए, बेका इलाके में 2 मिसाइलें दागीं। इससे पहले एक ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की जान गई थी। 3 दिन पहले की बात है। कहा जा रहा है कि इसराइल हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है।
लेकिन असल में मेरे दोस्तों निशाने पर सिर्फ इंसानी ज़िंदगियां होती हैं। गाज़ा सिटी के हालात किसी खुले नरसंहार से कम नहीं हैं। आधी रात को मार्केट एरिया पर हमला हुआ, शांति कैंप में लोग मलबे में दब गए। रेस्क्यू टीमों के पास ना तो मशीनें हैं ना ईंधन है, सिर्फ नंगे हाथों से लोग ईंटें पत्थरों को हटाकर खरोंच कर लाशें निकाल रहे हैं। और इस दौरान रोते हुए रिश्तेदार पूछते हैं अब हम कहाँ जाएं? हमें कोई जगह बता दो जहां बम ना गिर रहे हों। लेकिन गाज़ा में कोई जगह बची ही नहीं है जो निशाने पर ना हो। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि उनके पास अब भागने की भी ताकत नहीं बची है। सैकड़ों लोग गाड़ियों पर, खच्चर गाड़ियों पर, तो कोई पैदल ही दक्षिण की ओर भाग रहा है। लेकिन वहाँ भी हालात अलग नहीं हैं, जुदा नहीं है। भीड़ है, भूख है, गरीबी है, बमबारी है, सब उनका पीछा कर रहे हैं। इस बीच वेस्ट बैंक की तस्वीर भी कम दर्दनाक नहीं है। वहाँ बसेरे दर बसेरे इजरायली सेटलमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। 5 मिलियन से ज़्यादा इजरायली अब वहाँ पर कब्ज़ा कर चुके हैं। फ़िलिस्तीनियों के गांव, खेत इन बस्तियों से घिर चुके हैं। किसान कहते हैं कि कभी 2 मिनट का सफ़र अब 1 घंटे का हो गया है। चेक पोस्ट और गेट्स उन्हें अपनी ही ज़मीन पर जाने नहीं देते, दूर कर देते हैं। लोग कहते हैं हम पूरी तरह फंस चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बहस गर्म हो चुकी है। ट्रंप कहते हैं कि वो वेस्ट बैंक को इजराइल में मिलने नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट का कहना है कि हकीकत में इजराइल पहले ही वहाँ कंट्रोल कर चुका है, कब्ज़ा कर चुका है। सैकड़ों सेटलमेंट्स, आउटपोस्ट, चेक पोस्ट और सेना की मौजूदगी ने फ़िलिस्तीन की ज़मीन को टुकड़ों में बांट दिया है। 2 राज्य समाधान अब बस किताबों में, भाषणों में, लेक्चरों में दिखाई देता है। और इसी के साथ तस्वीर साफ़ होती जा रही है। गाज़ा हो या वेस्ट बैंक हो, इजराइल की कार्रवाई ने फ़िलिस्तीनी ज़िंदगी को पूरी तरह से जकड़ लिया है। दुनिया के नेता बयान देते रह जाते हैं, घोषणाएं करते हैं, तालियां बजती हैं, लेकिन ज़मीनी हालात हर लम्हा बद से बदतर होते जा रहे हैं। सवाल यही है कि ऐसा कब तक? कितनी और माताओं की गोद सूनी होगी, कितने और बच्चे अपने बचपन से महरूम होंगे, और कितनी बार दुनिया सिर्फ आंकड़ों में लाशें गिनेगी, गिनती करेगी। गाज़ा की गूंज यही नहीं कहती हमें गाज़ा की गूंज ये कहती है हमें इंसाफ चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए, हमें वो हक़ चाहिए जो हर इंसान को मिलना चाहिए। युद्ध की ये दास्तान अब सिर्फ गाज़ा की नहीं रही, ये इंसानियत का इम्तहान है और पूरी दुनिया इस इम्तहान को देख रही है, तमाशाई बनी हुई है। तो इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। जल्दी मुलाकात होगी एक नई अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।